Hello students, I hope you all are doing good. We have already discussed about the definitions of cybercrime by scholars या फिर जनरल definition and यहाँ पे we will cover about the different types of cybercrime. तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम अलग अलग बेसिस पे. सबसे पहला बेसिस होता है अगेंस्ट द पर्सन, ठीक है. फिर होगा अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. फिर वी विल डिस्कस अबाउट द साइबर क्राइम अगेंस्ट स्टेट और सोसाइटी. इसके अलावा वी हैव अनदर क्लासिफिकेशन विच कवर्स दी साइबर क्राइम्स इन अ ब्रॉडर कैटेगरी. अभी जो हम पहले देखेंगे वो है साइबर क्राइम्स का एक जनरल सा क्लासिफिकेशन जो कि किसी भी बुक में आसानी से मिल जाएगा, ठीक है. तो पहले है साइबर क्राइम अगेंस्ट द पर्सन. अब अगेंस्ट द पर्सन मतलब कि यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल की ही बात हो रही है. ये क्राइम पर्टिकुलरली इंडिविजुअल के ऊपर कमिट किया गया है. वो कोई हरासमेंट हो सकता है वाया ईमेल्स, कुछ ऐसे थ्रेटनिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं पर्सन को, ओके, जिसमें डिमीनिंग बातें हो सकती हैं, जिसमें कोई बुलिंग जैसा कुछ एक्टिविटी इन्वॉल्व हो सकती है, स्टॉक किया जा रहा हो उसे, है ना, उसकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखा जा रहा हो. द वे इट इज़ क्वाइट कॉमन अमंग द टीनेजर्स. स्टॉकिंग, देन डिफेमेशन, किसी भी पर्सन की जो इमेज है उसको हैम्पर करने की कोशिश की जा रही हो, उसके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हो, बोली जा रही हो जो कि वो एक्चुअली में है भी नहीं. फॉर एन एग्जाम्पल दैट हैपन्स इन द केस ऑफ पॉलिटिशियंस. मोस्टली किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को डिफेम करने के लिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन सर्टेन नेगेटिव थिंग्स आर स्प्रेड अगेंस्ट देम. तो ये चीज़ हुई, ठीक है. उसके कंप्यूटर का अनऑथोराइज्ड एक्सेस पाने का कोई ऐसा कुछ भी वो किया जा रहा हो. देन ईमेल स्पूफिंग हो सकती है, फ्रॉड, चीटिंग, पोर्नोग्राफी अगेंस्ट दैट पर्सन एंड सो मच. यहाँ पे कुछ एक दो भी हम अगर लिख देंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ. फिर अगला एग्जाम्पल आता है आपका अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. अभी एक इंडिविजुअल की बात हुई थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट दी क्राइम अगेंस्ट दी एंटायर प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे वेंडलिज्म हो सकता है. या तो फिर देखो, अब ये प्रॉपर्टी यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि कोई ज़मीन या समथिंग लाइक दैट. नो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दी साइबर प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन. वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी अभी क्या हुई, कोई कंप्यूटर हो गया, ठीक है. डॉस अटैक है, ये सारी चीज़ें. तो वी विल कवर अबाउट ईच ऑफ दीज इन डिटेल कि व्हाट आर दिस अटैक्स, व्हाट दिस क्राइम्स आर एसोसिएटेड विद. जैसे कि सबसे पहला है वेंडलिज्म. वेंडलिज्म मीन्स किसी भी टाइप का डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शन जो कि ऑकर हो रहा होता है इन अ डिजिटल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म आ चुका है जो कि है साइबर, ओके. देन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, किसी भी पेन ड्राइव के थ्रू या चिप के थ्रू या कोई भी लिंक के थ्रू लोगों के सिस्टम में, उनकी प्रॉपर्टी में वायरस को ट्रांसमिट करने की कोशिश करना. अगला आता है डॉस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. इट इज़ एन अटेम्प्ट विच इज़ मेन टू मेक द नेटवर्क या फिर कोई भी मशीन या फिर रिसोर्सेज इनएसेसिबल टू दी इंटरनेट यूजर. टू जो यूज़र है वो उस चीज़ को एक्सेस कर ही ना पाए, ठीक है. उसके लिए वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी जाना, ये होता है डॉस अटैक. फिर वही टाइम, इंटरनेट टाइम थेफ्ट, किसी और की इंटरनेट टाइम को खुद यूज़ कर लेना. उसने पैसा दिया हुआ है वो नेट चलाने का उस टाइम का, बट हम उसको खुद यूज़ कर ले रहे हैं, हम यानी कि जो भी क्रिमिनल है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वायलेशन, ठीक है. किसी भी चीज़ का किसी ने राइट लिया हुआ है, उसका खुद का कॉपीराइट है उस चीज़ में, बट आप उस चीज़ को यूज़ कर ले रहे हो, वो भी एक कॉपीराइट का जो ब्रीच हो जाएगा. ये चीज़ें सारी यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं. फिर आता है क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी. यहाँ पे ऐसा साइबर क्राइम हो रहा है जो कि सोसाइटी एज अ होल के लिए डेंजरस है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग. गैम्बलिंग से पूरी सोसाइटी को हार्म हो रहा होता है. यूथ बिगड़ेगा, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. उससे हर चीज़ अफेक्ट होगी. कोई अगर फैमिली मेम्बर गैम्बलिंग की लत है, किसी को जुआ खेलने की लत है, तो दे विल ऑल्सो स्पेंड देयर मनी इन गैम्बलिंग एंड इट विल इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एंटायर फैमिली. हुआ. फिर ट्रैफिकिंग या फिर फिनेंशियल स्कैम्स जो होते हैं, फोर्जरीज हो गई है ना, या फिर पॉल्यूटिंग यूथ थ्रू इंडिसेंट एक्सपोजर, कोई गलत चीज़ें युवाओं के माइंड में भरना, मैनिपुलेटिव चीज़ें हो गई, मैनिपुलेटिव बातें हो गई, कोई वल्गर कंटेंट हो गया, इजंट इट. सो यहाँ पे मोस्टली इस टाइप के अटैक के लिए यूथ यानी कि टीनेजर्स, मोस्ट ऑफ द टाइम यूथ मतलब बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन टीनेजर्स. टीनेजर्स आर मोर प्रोन टू दिस अटैक, ओके. फिर साइबर टेररिज्म हो गया.
अनऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन का पोजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। साइबर टेररिज्म, आई होप आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस, सिंपल है। टेररिज्म साइबर मोड में करना, ठीक है। इस तरह का कोई भी हम थ्रेट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो ऑनलाइन चीज़ों को फैलाना, कोई धमकी भरी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से दहशत फैल सकती है। थिंग्स लाइक दैट हैपन इन द केस ऑफ द क्राइम, सॉरी, साइबर टेररिज्म। सो ये थी पूरी 3 क्राइम्स की कैटेगरी। हम एक एक क्राइम को भी डिटेल में पढ़ेंगे, वी विल मेक अ सेपरेट लेक्चर्स ऑन ईच ऑफ दिस क्राइम, सो बेटर यू डोंट वरी अबाउट देम। देन वी हैव दिस ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, जहाँ पे मोस्टली 2 कैटेगरीज को ही कवर किया जाता है। पहला है क्राइम्स जो कि डायरेक्ट कंप्यूटर को टारगेट करते हैं, दूसरा है क्राइम फैसिलिटेटेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस, ठीक है। ये ऐसे क्राइम्स जो कि कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस के थ्रू ही फैला दिए जा रहे हैं, उनके थ्रू ही किए जा रहे हैं। अब पहली कैटेगरी में तो डायरेक्ट कंप्यूटर्स को ही टारगेट किया जा रहा था, है ना। कंप्यूटर खुद ही टारगेट हो रहा है यहाँ पे। कैसे टारगेट हो रहा है कंप्यूटर खुद? उसमें कोई वायरस दे दिया जा रहा है, किसी भी वही लिंक के थ्रू भेज दिया जा रहा है, किसी और एक्सटर्नल हार्डवेयर और डिवाइस के थ्रू भेज दिया जा रहा है ना। कोई भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसी को लगा के दे रहे हैं, उसमें वायरस है। देन मैलवेयर हो सकते हैं, डॉस अटैक जो मैंने भी बताया था, फिर ब्लैकमेलिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, डेटा की इन्फो की, किसी की इन्फॉर्मेशन चुरा लेना, इजंट इट। देन थेफ्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, थेफ्ट ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब डायरेक्ट अटैक है ऑन दी कंप्यूटर। किसी की इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, किसी के प्रॉपर्टी राइट्स को अपना बोलना, खुद का क्लेम करना, दिस आर ऑल दी क्राइम्स दैट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्राइम्स इन विच दी कंप्यूटर इज डायरेक्टली टारगेटेड। देन सेकेंड कैटेगरी आती है क्राइम्स विच आर फैसिलिटेटेड बाय नेटवर्क। अब नेटवर्क से हो रहा है, कैसे? स्टॉकिंग, फ्रॉड, स्कैम, ये सब। यहाँ कोई डायरेक्ट आप कंप्यूटर को अटैक नहीं कर रहे हैं। इन केस यू आर स्टॉकिंग समवन, इट, तो ये ऐसा तो नहीं हुआ ना कि यू आर स्टॉकिंग द कंप्यूटर, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। स्कैम आप कंप्यूटर के साथ नहीं कर रहे हैं, बट यू आर स्कैमिंग द पर्सन हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों कैटेगरी में। पहले कैटेगरी में क्या था? डायरेक्ट कंप्यूटर पे अटैक हो रहा है, डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को आपके हार्म किया जा रहा है। एंड कंप्यूटर सिस्टम से इसका मतलब मोबाइल भी हो सकता है, डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। तो डोंट जनरलाइज इट कि हाँ कंप्यूटर्स की ही बात हो रही है, ओके। देन इन दी सेकेंड कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट दी क्राइम्स जहाँ पे कंप्यूटर की नेटवर्क की मदद ली जाती है इन ऑर्डर टू कमिट द क्राइम। यहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर पे कोई अटैक नहीं किया जाता है, द वे इट इज़ डन इन दी वेरी फर्स्ट कैटेगरी, फाइन। देन यहाँ पर आती हैं कुछ ट्रेडिशनल कैटेगरीज। ब्रॉड कैटेगरीज हो गए, जनरल कैटेगरीज भी हो गई सारी। अब आ रही हैं ट्रेडिशनल कैटेगरीज। मिस्टर सेबर अल्रिच ने 2 तरीके से क्राइम्स को क्लासीफाई किया था जो कि ट्रेडिशनल कैटेगरी पे बेस्ड होता है। पहला तो है साइबर क्राइम ऑफ इकोनॉमिक टाइप, इकॉनमी है, पैसे से रिलेटेड चीज़ें होंगी। साइबर क्राइम अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ओके। तो हियर वी गो। क्या क्या? फ्रॉड कमिटेड बाय मैनिपुलेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड स्पाइंग, ये सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक टाइप ऑफ क्राइम, मतलब कि इकॉनमी में कोई ना कोई यहाँ पे हार्म कॉज हो रहा होता है। जैसे कि किसी की कोई मूवी रिलीज़ हुई है, उसकी इलीगल कॉपी बना के बेच देना। कोई बुक है, उसकी पायरेटेड कॉपीज़ बना के बेच देना। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ओरिजिनल ऑथर की सेल्स कम हो जाएगी। वाई? बिकॉज पीपल गॉट दैट बुक इन द फॉर्म ऑफ अ पायरेटेड वर्जन, पायरेटेड मूवीज़। कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन क्यों ही लेगा इन केस दे आर गेटिंग एन ईजी एक्सेस टू दी पायरेटेड मूवीज़। तो यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट इकॉनमी का लॉस हो रहा होगा, ठीक है। स्पाइंग करना किसी के कंप्यूटर का, है ना, एंड सैबोटाज कर देना कंप्यूटर सिस्टम को या तो फिर किसी दूसरे की बिलोंगिंग को, ऐसे हर वो चीज़ करना जहाँ पे किसी को इकोनॉमिक टर्म्स पे लॉस हो रहा हो, वो होते हैं साइबर क्राइम ऑफ इकोनॉमिक टाइप। यहाँ पे परपिट्रेटर का इकोनॉमिक गेन हो रहा होता है और जिसका वो कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जो विक्टिम है उसका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक लॉस हो रहा होता है। एंड देन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, जो कि हम ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके हैं। इट अफेक्ट्स द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन, जैसे कि जुडिशियल राइट टू प्राइवेसी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी। सो वी हैव कवर्ड द ब्रॉड 3 कैटेगरीज जो कि पहले थी। सबसे पहले हमने देखी कि क्या क्या जनरल कैटेगरीज होती हैं इनमें, जिसमें हम साइबर क्राइम को क्लासीफाई किए थे अगेंस्ट द पर्सन, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट द सोसाइटी और द स्टेट।
देन इन सेकेंड कैटेगरी वी डिस्कस्ड अबाउट दी ब्रॉड कैटेगरीज, जो कि थी पहली कैटेगरी जहाँ पे डायरेक्ट कंप्यूटर को ही टारगेट कर दिया जाता है, एंड सेकेंड कैटेगरी विच वेयर द साइबर क्राइम इज़ फैसिलिटेटेड विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिवाइसेस। फिर थर्ड कैटेगरी आई जिसमें कुछ ट्रेडिशनल कैटेगरीज थी क्राइम्स की, जो कि दिया था मिस्टर सेबर अल्रिच ने, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक टाइप एंड क्राइम अगेंस्ट दी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया। आई होप दिस वाज easy peasy lecture for you and you understood all the concept that we covered in the video.